क्या फेल हो गया इजराइल का आयरन डोम? क्या ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के बेहद शक्तिशाली मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल हो रही हैं? पिछले 7 दिन से इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। शुरुआत में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों समेत कई जगहों पर हमले किए थे, जिसमें इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकाने समेत परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए थे। अब ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिनका जवाब ना तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के पास है और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू के पास, क्योंकि ईरान की ओर से अब जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं वो अब इजराइल के तेल अवीव, हाइफा जैसे शहरों में बहुत ही तबाही मचा रही हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। अभी तक इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम के बूते हिजबुल्लाह हो, हमास हो या फिर कोई दूसरा आतंकी संगठन हो, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। लेकिन अब ईरान से जारी युद्ध में ये एयर डिफेंस सिस्टम हाँफता नजर आ रहा है। शुरुआत में माना जाता था कि ये 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेता था और हवा में ही नष्ट कर देता था, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं उनको कुछ ही मिसाइलों को नष्ट कर रहा है, बाकी मिसाइलें अपने लक्ष्य को पा ले रही हैं, अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। यही कारण है कि अब हाइफा में तबाही मची हुई है। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं इजराइल की, जहां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर ईरान ने मिसाइल दागी है। ईरान का आरोप है कि इसी दफ्तर में ईरान की खुफिया जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, जिसकी वजह से ईरान ने ये मिसाइल इस ऑफिस पर दागी है। इसमें कई लोगों के हताहत होने की खबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया इजराइल के आयरन डोम को, डेविड स्लिंग को, एरो 2 एरो 3 को अभेद मानती थी। दुनिया मानती थी कि इसको भेद पाना किसी भी देश के लिए, किसी भी मिसाइल के लिए संभव नहीं है। लेकिन अब ईरान की जो फतह और सेल जैसी मिसाइलें हैं वो इन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में साबित हो रही हैं और तेल अवीव समेत जैसे बड़े शहरों को निशाना बना रही हैं। रिहायशी बस्ती हो, ऑफिस हो, अस्पताल हो, उन पर लगातार ईरान की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही अमेरिका इजराइल को भड़काकर पीछे हट गया हो, लेकिन अब ये युद्ध इजराइल वर्सेस ईरान तो है ही, साथ ही साथ रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इस युद्ध से दूरी बना रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के भड़काने पर ही इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया था। शुरुआत में इजराइल ने जबरदस्त हमला ईरान के सैन्य ठिकानों समेत परमाणु ठिकानों पर किया था, जिसमें कई ठिकाने तबाह कर दिए थे। लेकिन अब ईरान की ओर से जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं उनका जवाब ना तो आयरन डोम के पास है, ना ही डेविड स्लिंग के पास है और ना ही एरो 2 एरो 3 के पास है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये युद्ध गले की हड्डी बनता जा रहा है। ना तो वो इस युद्ध से पीछे हट सकते हैं और ना ही सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध भले ही अमेरिका के इशारे पर शुरू किया था, अब डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर खामनेई अब आत्मसमर्पण के लिए मना पहले ही कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमने सजदा खुदा के सामने किया है और हम किसी सुपर पावर को नहीं मानते। ऐसे में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। बहरहाल ईरान और इजराइल में अभी भी युद्ध जारी है। सवाल यह है कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम के बूते बेंजामिन नेतन्याहू ये युद्ध लड़ रहे थे, उस युद्ध में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने आयरन डोम जैसे अभेद वायु सुरक्षा प्रणाली को पानी पिला दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।